डीआरडीओ ने एक नया ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम तोप तैयार किया है। डीआरडीओ को सैल्यूट करना चाहूंगा। दिन ब दिन ऐसे ऐसे वेपन निकालते हैं जिसकी हमें होशो गुमान नहीं होती। चलो हमने काली वगैरह टाइप वेपन का नाम सुना है, वो मतलब इतने इकट्ठे इतने ज्यादा टारगेट वो हिट नहीं करता। एक और ये स्वॉर्म वेपन मतलब अगर चाइना हजारों ड्रोन भी भेजता है ना, ये उसको भी यार इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल वजह सही बोला, डीआरडीओ बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। इतनी ये जो गन है इंडिया में जितने भी गन है सबसे ज्यादा रेंज पर फायर करने वाली गन है। इसकी रेंज 45 किलोमीटर है। हाँ। और इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग फायरिंग कैपेबिलिटी है। इंडिया ने कितनी इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स बनाए हुए हैं, वही ना बंदा हैरान होता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या मतलब क्या कुछ हो रहा है। और अभी जो है ना आज सुबह ही सोच रहा था, मैं कह रहा था कि अपने मुल्क में जब आपकी चीजें बन रही हैं, खासतौर पर वो मेजर चीजें जो हम बहुत महंगी बाहर के मुल्कों से खरीदते हैं, तो हमें कितना फायदा होता है जब वो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो देश डिजिटल वेपन्स के मामले में आगे है ना, वो पूरी दुनिया पर आगे है। वजह ये चाइना ने जो इंडिया ने किया है ना, ये लद्दाख के लिए किया। हाँ, मतलब कि चाइना को बहुत ही बड़ा मतलब एक किस्म का झटका। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। भारत की इतनी बड़ी अचीवमेंट को देखकर चीन अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा खौफ है और पाकिस्तान के तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई है। और दोस्तों, चीन और अमेरिका का कहना है कि आने वाले समय में भारत वेपन्स खरीदने की बजाय अब बेचना शुरू करेगा। ये भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भारत ने की है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि डीआरडीओ द्वारा एक नया तोप सिस्टम बनाया गया है और इसका नाम है ATAGS, मतलब कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन तोप सिस्टम है। और इस तोप सिस्टम को बनाने की लागत बहुत ही कम है और ये तोप सिस्टम बहुत ही ज़्यादा भारी है, जिसकी वजह से ये तोप सिस्टम बहुत ही ज़्यादा खास है। कम लागत की वजह से ये तोप सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और दोस्तों, अन्य देशों द्वारा बनाए गए तोप सिस्टम 15 से 18 टन के होते हैं या 20 से 22 टन के, लेकिन भारत में बनाया गया तोप सिस्टम सिर्फ 15 टन का है, जो अपने इस वजन की वजह से बहुत ही ज़्यादा खास है। और दोस्तों, बहुत ही हल्का होने की वजह से इसे किसी भी हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाकर किसी भी पहाड़ी पर तैनात कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए कोई भारी भरकम हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, इस तोप सिस्टम की मारक क्षमता अन्य तोप सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। डीआरडीओ की बात की जाए तो पिछले अरसे से हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट में, खासतौर पर हम अगर कोरोना की ये एक काल में देखें तो काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है डीआरडीओ द्वारा। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहूंगी कि मतलब एक जब से योजना चली है आत्मनिर्भर भारत की, उसमें उन्होंने उस सेक्टर पे बड़ा फोकस किया है कि जहां पर वो दूसरे मुल्कों पर चीजें लेने में डिपेंडेंट है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जो चीजें हम दूसरों से लेते हैं उससे बेटर ये है कि हम अपने मुल्क में वो बनाएं और लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। मैं अभी जो है ना आज सुबह ही सोच रहा था, मैं कह रहा था कि अपने मुल्क में जब आपकी चीजें बन रही हैं, खासतौर पर वो मेजर चीजें जो हम बहुत महंगी बाहर के मुल्कों से खरीदते हैं, तो हमें कितना फायदा होता है जब वो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक तो चीजें आपको सस्ती पड़ती हैं, दूसरा आपका पैसा आपके मुल्क में रहता है, आप जो है उसे किसी तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर रिसेंटली अगर हम बात करें, इंसान और उपकरणों का जब संतुलन होता है, इंसान तो खुद को सुधारता रहता है प्रशिक्षण से, उपकरण में जो सुधार होता है उसकी भी उतनी ही जरूरत होती है। सर, आप अगर एक्सप्लेन कर पाए हमारे लिए। ये आपके सामने रखा गया यह गन सिस्टम एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम कहलाता है, जिसको हम आमतौर पे एटैग्स के नाम से जानते हैं। ये जो एटैग्स है, ये स्वदेश में डिजाइन किया गया सबसे पहला 155mm 52 कैलिबर गन है। इसकी क्या क्या सबसे ज्यादा खास बातें हैं? ये जो गन है इंडिया में जितने भी गन है सबसे ज्यादा रेंज पर फायर करने वाली गन है। इसकी रेंज 45 किलोमीटर है। हाँ। और इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग फायरिंग कैपेबिलिटी है। ये ट्रायल चल रहा है इसका अभी।
हाँ, इस गन का अभी परीक्षण पहाड़ों में और रेगिस्तान में दोनों जगह हुआ है। हाँ। भारतीय सेना ने कर दिया है। हाँ। और इस गन का डिजाइन जो है भारत में हर क्षेत्र में उपयोग करने के नजरिए से बनाया गया है। भारतीय सेना में 155 मिलीमीटर बोफोर्स का इस्तेमाल होता रहा। करगिल के युद्ध में किस तरीके से उसने पूरी बाजी को पलट दिया वो सबने देखा, लेकिन अब है 155 धनुष और ये स्वदेशी है। सर, 1 साल पहले इसके ट्रायल्स पूरे हो गए थे, पर अब कब तक हम समझे इसका इंडक्शन होगा? इस गन का इंडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है इंडिया अच्छा। में। इसकी खासियत क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी तरह इंडिया में विकसित फर्स्ट 155 mm 45 कैलिबर का धनुष गन है, जो कि जीएसएफ गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाया गया है। ये बोफोर्स के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। निर्माण के दौरान बोफोर्स गन्स में इन्होंने काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किया है, जैसे इस गन्स का बैरल का कैलिबर 39 कैलिबर से इंक्रीज करके 45 कैलिबर बना दिया गया है, जिसके कारण इसका अधिकतम रेंज 30 किलोमीटर से बढ़कर 36 किलोमीटर हो गया है। अच्छा। साथ ही साथ इसमें एडवांस आधुनिक फीचर्स भी दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, जिसके कारण ये स्वचालित लिंक भी किया जा सकता है। अच्छा। मैं डीआरडीओ को सैल्यूट करना चाहूंगा। दिन ब दिन ऐसे ऐसे वेपन निकालते हैं जिसकी हमें होशो गुमान नहीं होती। चलो, हमने काली वगैरह टाइप वेपन का नाम सुना है, वो मतलब इतने इकट्ठे इतने ज्यादा टारगेट वो हिट नहीं करता। एक और ये बात स्ट्रॉन्ग वेपन मतलब अगर चाइना हजारों ड्रोन भी भेजता है ना, ये उसको भी ईडब्ल्यू टेक्नोलॉजी वही मैं कह रहा हूँ ना, लेजर टेक्नोलॉजी या इस तरह की इंडिया ने इतनी इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स बनाए हुए हैं, वही ना बंदा हैरान होता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या मतलब क्या कुछ हो रहा है। और इधर एक और बात है, अब देखो सबको पता है युद्ध लड़ने के तरीके अलग हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।